जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके बच्चे में ऐसा कोई इशू है और 4 साल 3 साल के बाद आपको पता चला कि आपके बच्चे के तो कान ही नहीं सुनते, इसीलिए वो बोल ही नहीं पाता, तो उस टाइम में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जितना भी महंगा ट्रीटमेंट करवा लें फिर उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आते जो एक नॉर्मल बच्चे के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रेशम नसीम है। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ हेयरिंग एंड बैलेंसिंग में। मैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 9 साल से ऑडियोमेडिक्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हेयरिंग हमारे बच्चों को किस तरह से अफेक्ट करती है और हमें अर्ली किस तरह से उसको डायग्नोज करवाना चाहिए ताकि उनकी आगे की लाइफ अफेक्ट ना हो। सबसे पहले ये कि मल्टीपल ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसका अफेक्ट बच्चे के कानों पे पड़ता है। अब उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ एंटीबायोटिक कोर्स, कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हो जाते हैं, उसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है। समटाइम ड्यूरिंग डिलीवरी फॉर्सेप्स रिमूवर और इन चीज़ों की वजह से बच्चे के अंदर हेयरिंग लॉस हो सकता है। आफ्टर बर्थ अगर बच्चे का वेट कम है और बिलीरुबिन लेवल उसका ज़्यादा है, जॉइंडस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको मतलब उसके किसी तरह से उसके कान के कोक्लिया में ऑक्सीजन नहीं जा सकी जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ, तो तब भी बच्चे को हेयरिंग लॉस हो जाता है। अब बच्चे को तो हेयरिंग लॉस हो गया लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता। नॉर्मली कान का पर्दा उसका नॉर्मल होगा, डॉक्टर्स कह देंगे जी बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस सूरत हाल में उनकी न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो ऑटो एकॉस्टिक इमिशंस के थ्रू हो सकती है। अर्ली डायग्नोस हो जाता है कि बच्चे में कोई इशू है या नहीं है। जब आपका अर्ली डायग्नोस हो जाता है किसी भी बच्चे का तो पता चल जाता है कि आगे क्या उसकी किस तरह से प्लानिंग होगी। उसकी ABR असेसमेंट होती है, समटाइम्स ASSR असेसमेंट होती है और उसके बाद प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेयरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ ले जाया जाता है। 5 साल के अंदर अंदर अगर बच्चे को हेयरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट लग जाते हैं तो बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जीता है, बिल्कुल नॉर्मल बोलता है, नॉर्मल सुनता है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके बच्चे में ऐसा कोई इशू है और 4 साल 3 साल के बाद आपको पता चला कि आपके बच्चे के तो कान ही नहीं सुनते, इसीलिए वो बोल ही नहीं पाता, तो उस टाइम में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जितना भी महंगा ट्रीटमेंट करवा लें फिर उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आते जो एक नॉर्मल बच्चे के आते हैं। जो हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है ये सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है और इसके अलावा बुज़ुर्गों में भी बहुत कॉमन है। अब बड़ों में मल्टीपल केसेस हैं जो पहले तो नॉर्मल होते हैं लेकिन कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री आ गई, कोई चोट लग गई, कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जिनकी वजह से कानों को अफेक्ट हो गया, टाइफाइड है, आपका मीजल्स, मम्स, इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से बाद में हेयरिंग लॉस हो सकता है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, लाइक किडनी पेशेंट्स को कुछ इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, कैंसरस पेशेंट्स को कुछ इस तरह की उनकी कीमोथेरेपीज़ हैं जिसके अंदर इस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं कि उनके हेयरिंग बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाती है। हम तो यही एडवाइस करते हैं कि जब आपके ये वाले ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हों तो आपको हर 6 मंथ्स के बाद अपना हेयरिंग असेसमेंट करवानी चाहिए। लाइक जैसे और बेसलाइंस हैं, आप अपना HP लेवल चेक करवाते हैं, आप अपना RFTs करवाते हैं, LFTs करवाते हैं, इसी तरह आपको अपनी हेयरिंग असेसमेंट भी करवानी चाहिए। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री बेसलाइंस हैं हेयरिंग में, आपको वो टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए ताकि आपको अर्ली पता चल जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर कोई इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कान के पर्दे के पीछे पानी है, कान की कोई हड्डी बड़ी हुई है या कान की नसें कमज़ोर हैं, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट्स फिर उसके मुताबिक देखे जाते हैं। अगर कान के पर्दे के पीछे पानी है तो उसके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ सर्जरीज़ हैं, वो ENT से कंसल्ट करके आपको उनके पास भेज दिया जाता है। और अगर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है या कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो सर्जरीज़ और मेडिसिन के थ्रू कवर नहीं हो सकती, तो उस टाइम में हमें हेयरिंग डिवाइसेस प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं पेशेंट को। या कुछ इस तरह के लॉसेस हैं लाइक प्रोफाउंड, सिवियर टू प्रोफाउंड लेवल्स, उसके अंदर कोक्लियर इम्प्लांट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। हेयरिंग लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको फिज़िकली डैमेज नहीं कर रहा, इमोशनली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। ऑब्वियसली जब आपको सुनाई सही से नहीं देगा तो समझ भी नहीं आएगी और कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या बोल रहे हैं,
तो आपका जो एक सोशल इंटरेक्शन है वो कम से कम होता जाएगा। आप जब कोई आपको बुलाएगा आप जवाब नहीं देंगे तो ऑब्वियसली लोग भी ये समझेंगे कि ये बहुत रूड हैं, आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स इस तरह फेस करनी पड़ेंगी। आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अगर आपको इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन पेश आ रही है तो आप अपना अर्ली डायग्नोस करवाएं, आप अपने टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसा कोई मसला है तो मैंने उसका ट्रीटमेंट क्या करवाना है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी कोई भी ऐसा मसला है आप लोगों के साथ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नॉलेज ऐप के थ्रू आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और फिज़िकली भी आप मेरे पास क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं।